Hello students, question number 14 from GMAN 2022, 29 July, shift 1. The question is, let A and B be two unit vectors such that the angle between them is pi by 4. If theta is the angle between the vectors A plus B and A plus 2B plus 2 times A cross B, then the value of 164 cos square theta क्या आएगा ये निकालना है हमें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो अगर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो ए कैप का डॉट विद बी कैप इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इनटू आएगा कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम. कॉस ऑफ एंगल जो है उनके बीच का पाई बाय 4 है, तो मैं डायरेक्टली पाई बाय 4 रख देता हूँ. तो 1/√2 जो है वो मुझे वैल्यू मिल जाएगी ए डॉट बी का वैल्यू. उसके बाद मैं ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर निकालूंगा अगर, तो यहाँ से आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी आएगा. तो मॉड ए स्क्वायर 1 होगा, मॉड बी स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 टाइम्स मॉड ए डॉट बी का वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं 1/√2. तो जब रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 इनका सम और यहाँ से बचेगा √2. तो प्लस 2 प्लस √2 बेसिकली ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर होगा. उसके बाद इसका मॉडुलस का स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे अगर हम, तो यहाँ से देखो क्या करेंगे. उसके लिए एक और काम कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस भी मुझे चाहिए. तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस पहले निकाल लेते हैं. तो इसका मॉडुलस आएगा मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस आएगा ए डॉट बी का स्क्वायर, ये आता है. तो मॉड ए मॉड बी का वैल्यू 1 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 आएगा. तो बेसिकली ये 1/2 ही आ रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी का मॉड का स्क्वायर मॉड जो है बेसिकली 1/√2 आ जाएगा. इसकी ज़रूरत है. ए प्लस बी के होल स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली अंडर रूट ले लेंगे वैसे तो. तो यहाँ पर मैं फाइनली चलो ठीक है, स्क्वायर का ही वैल्यू नहीं है तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद तीसरी चीज़ इसके मॉड की ज़रूरत है मुझे, तो इसका मॉड निकाल लेते हैं. तो इसका मॉड के लिए भी हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे. तो प्लस आएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो इसके मॉड का स्क्वायर आएगा मॉड ए स्क्वायर आएगा प्लस आएगा 4 टाइम्स हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर आएगा, फिर आएगा प्लस 2 टाइम्स, बल्कि 4 टाइम्स हो जाएगा ये, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ए डॉट बी, फिर आएगा प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा बी का डॉट विथ ए क्रॉस बी आएगा, और आएगा प्लस 4 टाइम्स ए का डॉट विथ ए क्रॉस बी आएगा, ये आएगा. बट इनका डॉट आपस में अगर देखें तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ए क्रॉस बी जो है एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है. तो जब ए और बी में से किसी का भी अगर डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे तो बेसिकली ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स ही आपस में बी और ए क्रॉस बी, और ये भी सेम वे में ज़ीरो हो जाएगा. बस बाकी सबकी अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ तो मॉड ए स्क्वायर 1 होगा, मॉड बी स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस ए क्रॉस बी का मॉडुलस का स्क्वायर जो है वो 1/2 है. तो यहाँ पर मैं 1/2 4 इंटू 1/2 पुट कर दूंगा, प्लस आएगा 4 टाइम्स ए डॉट बी का वैल्यू वो 1/√2 है और बाकी तो ज़ीरो हो जाएगा. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ से आ जाएगा 7 एंड आएगा प्लस 2√2. यहाँ से इसको सॉल्व करके ये वैल्यू हो जाएगी आपके इसके मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू. अब हम डायरेक्टली इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा दे रखा है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर दे रखा है तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो कॉस थीटा बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय आएगा इन दोनों वेक्टर्स का मॉडुलस. स्क्वायर तो बाद में कर लेंगे, स्क्वायरिंग करना ज़रूरी है क्योंकि कॉस स्क्वायर का ही वैल्यू उसने पूछा भी है. इन दोनों का मॉडुलस आएगा, तो इन दोनों का मॉड डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इनकी दोनों की वैल्यूज़. तो यहाँ से आएगा, अब मैं स्क्वायरिंग भी कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए डॉट बी, इधर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए डॉट
ए जो है वो मॉड ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बी का डॉट विथ लेंगे तो बी का डॉट विथ ए आ जाएगा और साथ में आएगा 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स मॉड बी का स्क्वायर, और बाकी फिर बी का डॉट बी इसके साथ 0 हो जाएगा। तो ऊपर सिर्फ इतना आएगा और डिवाइडेड बाय, अच्छा इसका स्क्वायर भी कर देते हैं क्योंकि हमने इधर स्क्वायर कर दिया है, सामने इधर स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर जो है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर अगर निकालूंगा तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 लिखूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस रूट 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय इसके मॉड का स्क्वायर, वो 7 प्लस 2 रूट 2 है, तो यहाँ रखूँगा मैं 7 प्लस 2 रूट 2। अब बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ए डॉट बी, यानी कि हो जाएगा प्लस ये 3 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 2 इसकी वैल्यू, और इसका करना है हमें स्क्वायर। डिवाइडेड बाय आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू, अच्छा पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3 हो जाएगा एंड प्लस 3 अपॉन रूट 2 है, तो ये रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड प्लस 2 रूट 2 आएगा। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर ही कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 14 होगा, प्लस यहाँ से आएगा 4 रूट 2, यहाँ से आएगा 7 रूट 2, तो ये 11 रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 11 रूट 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 बेसिकली ये 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो खैर चल ही रहा है तो उसको रहने देते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी स्पेस का यूज़ करेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये 3 बेसिकली 3 का स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है ऊपर से, यानी कि 9 बाहर लिख दूंगा और बचेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, और एलसीएम ले लें अगर तो रूट 2 प्लस 1 बचेगा ऊपर, और नीचे रूट 2 का स्क्वायर आएगा जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय 14 प्लस 4 हो जाएगा 18, और प्लस आएगा 11 रूट 2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये क्वांटिटी आपको मिलेगी। हमें जो वैल्यू निकालनी है 164 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अब देखो हम क्या करेंगे, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं, 3 प्लस, ठीक है हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज भी करना पड़ेगा बेसिकली इस टर्म को, इन दोनों टर्म्स को वैसे यहाँ पर भी रेशनलाइज करना पड़ता, तो काम करते रेशनलाइज कर ही लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी उसकी। तो यहाँ आया है 9/2, रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर है, तो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 और आएगा प्लस 2 रूट 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 18 का स्क्वायर और आएगा माइनस 121 इंटू 2 आ जाएगा 11 रूट 2 का स्क्वायर, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 माइनस 11 रूट 2 को, तो कुछ इस तरीके से ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से आएगा 9/2 और इंटू ऊपर ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2, ये पहला टर्म बनेगा, और इंटू 18 माइनस 11 रूट 2 यहाँ से आएगा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर अगर देखें 18 का स्क्वायर जो है एक बार निकाल ही लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर वैसे तो 400 होता है, तो 300 समथिंग कुछ आएगा इसका, एक बार निकाल लेते हैं 18 इंटू 18 करके। तो 18 इंटू 18 करेंगे तो 64 4 होगा 6, और 8 और 6 14 आएगा, तो 144 हो गया, इंटू 8 1 करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, तो 324 बेसिकली इसका स्क्वायर आएगा 18 का स्क्वायर। तो 324 यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसमें से माइनस करेंगे 121 का डबल यानी कि 242 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 2, फिर नेक्स्ट 12 में से 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, 82, और बस यही बचेगा 82 ही बचेगा बेसिकली नीचे, तो यहाँ से आ जाएगा 82 इंटू 2 जो है वो 164 हो जाएगा। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये जो 164 बन रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं इधर ले आता हूँ क्योंकि 164
कॉस स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू निकालना है मुझे, तो वो इक्वल टू आएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इंटू 3, 18 3 54, तो 54 यहाँ से आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 33 माइनस 33 रूट 2 आएगा, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 36 रूट 2 आ जाएगा ये, तो प्लस होएगा 36 रूट 2, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 2 22, 22 का डबल हो जाएगा 44 माइनस का, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बस अब ये कैलकुलेट कर लेते, तो 54 माइनस 44 विल बी 10, और 36 माइनस 33 करेंगे तो 33 बचेगा बेसिकली, तो प्लस का आएगा 3 रूट 2, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 90 प्लस 27 रूट 2 will be your final answer, which is in option A. Thank you.